बच्चों एल्केन हम पढ़ रहे थे और एल्केन में पिछली क्लास में हमने भौतिक गुणधर्म देखे थे। आज की क्लास में रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये बात करते हैं रासायनिक गुणों में सबसे पहले अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की जाएगी तो बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हेलोजनीकरण इसमें देखेंगे, उसके पहले देखना प्रतिस्थापी अभिक्रिया क्या होती है। एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन नाइट्रोजन तथा अम्लों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि एल्केन के जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन है वो किस किस के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हेलोजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए या फिर अम्लों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। सबसे पहले हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण की हम बात करते हैं तो जैसे ही हेलोजनीकरण में आपको दिख रहा है हेलोजन, तो फिर कल बाहर आई आंटी, इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेलोजनीकरण में पहली अभिक्रिया देखो भाई, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, ये हमें पता है। इसे हम क्या बोलेंगे, हेलोजनीकरण बोलेंगे। पहली बात तो ये। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो हम अब अभिक्रियाएं करा रहे हैं, तो जो हमने एल्केन बनाए थे, अब एल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, यहाँ पे Cl2 से करा रहे हैं। यानी किससे कराई जा रही है, ये हेलोजन से कराई जा रही है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, H न्यू की उपस्थिति में ये कराई जा रही है, ठीक है। CH4 क्या है, मेथेन है। मेथेन, मेथ प्लस एन, यानी कि ये एक एल्केन है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई मेरे, आपको नजर आ रहा होगा कि यदि मैं CH4 को लिखना चाहूँ तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अच्छा, आप एक बात देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यदि मैं बात करूँ तो एक जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो किससे के साथ चला जाएगा, यहाँ पे Cl के साथ चला जाएगा और ये क्या बना देगा, आपका HCl बना देगा। यानी कि एक हाइड्रोजन, मैंने बोला ही ये था, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन क्लोरीन से यानी कि हेलोजन से या फिर नाइट्रोजन से क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को यहाँ प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। यदि इसको लिखा जाए अच्छे तरीके से और तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, इसे बोला जाता है क्लोरो मिथेन। और ये आपके सामने क्या बन जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे आते ही HCl आपका बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखो भाई, अगला आपके सामने वही लिखा हुआ है, CH3Cl है अब यहाँ पे। तो CH3Cl की मैं बात करता हूँ तो ध्यान देना, ये भी क्या है यहाँ पे CH3Cl जो आपका यहाँ पे बना था ये वाला, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूँ, Cl2 की उपस्थिति में करा रहा हूँ तो वापस से भी क्रिया कराई मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, Cl Cl, 2 Cl नजर आ रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे 2 कर दो, है ना। CH2Cl आपका यहाँ पे CH3Cl2 हो के अब क्या बन जाएगा, CH2Cl2 यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन है, इसको यदि मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, CH3ClH लिखा हुआ है और ये Cl लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 था, ठीक है। एक मिनट रुको, CH2 है ना, ये क्या होगा यहाँ पे CH2, एक हाइड्रोजन अपन ने इधर लिख दिया। तो क्या होगा यहाँ पे CH2 रहेगा और Cl यहाँ पे कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, पहले तो था इसे एक और आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ चलाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन के साथ में चला जाएगा और ये क्या बना देगा, यहाँ पे HCl बना देगा। और जो हमें यहाँ पे CH2Cl2 मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो भाई, अब जो आपके यहाँ पे CH2Cl2 बना है, CH2Cl2 बना है, ठीक है, ये लो जी यही है, वापस से Cl के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे वापस से वही बात होगी कि सर ये जो एक हाइड्रोजन है ये क्या होगा, Cl के द्वारा फिर से प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि सर ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है, CHCl2 तो है ही सही, एक और Cl आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHCl3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के HCl बना लेगा और फाइनली हमारे पास में ये क्या बन जाएगी, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। यानी कि क्लोरोफॉर्म को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, आ सकता है आपके एग्जाम में, क्लोरोफॉर्म के विरचन की आपको रिएक्शन देनी है तो ये कब बनेगा, जब इसका यानी कि इसका CH4 का हम बार बार क्या करा रहे हैं, हेलोजनीकरण करा रहे हैं 3 स्टेप में। तो आपके सामने क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाती है यहाँ पे किसकी, नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण, नाइट यानी कि नाइट्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखना, एल्केन विशेष परिस्थितियों में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, किससे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखना भाई यहाँ पे यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो RH है, ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी एल्केन है, ये क्या करेगा यहाँ पे
OH NO2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाने वाला है, यहाँ पे आपके सामने पानी बनाएगा, एक तो जल बनेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे नाइट्रो एल्केन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। आगे इसी प्रकार से इस अभिक्रिया को और देख सकते हो आप। यदि इसको मैं R की जगह पे, R क्या है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है कुछ यहाँ पे, है ना, तो उसकी अभिक्रिया वापस OH NO2 के साथ में हमने कराई यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो इसको यदि आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे HNO3 तो है ना। ठीक है, HNO3 को मैंने यहाँ पे तोड़ के लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, देख लो HNO3, क्योंकि ये तो होता है नाइट्रिक एसिड, ध्यान होगा। ठीक है, वापस से हम यहाँ पे HNO3 के साथ में भी क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे कि इसका जो हाइड्रोजन है एक, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा, विक्रिया करेगा, और ये कहाँ पे विक्रिया करने वाला है, इससे सिर्फ। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं, सिर्फ इससे विक्रिया करेगा, और ये क्या बनाएगा, यहाँ पे जल बनाएगा, और ये सिर्फ यहाँ पे विक्रिया कराएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये अभिक्रिया करेगा, यानी कि ये वाला, इसकी हम बात करते हैं इस वाले की, तो ये यहाँ पे सिर्फ ये वाला अभिक्रिया कर रहा है, ये जल बन गया, RNO2 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे ये वाला। क्लियर है, तो सही कर लेना इसको थोड़ा सा, और ये यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, C2H5, N तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको NO3। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई भी आपत्ति यहाँ पे नहीं है। बड़े आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा, अच्छा वैसे यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे NO2 होना चाहिए, C2H5 NO2 है ना, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो। आगे देखें सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको पता है कि सल्फोनीकरण यानी कि बात की जाएगी इसकी, यहाँ पे सल्फर से संबंधित कुछ होगा। ठीक है, यानी कि बात की जाए हेक्सेन या इससे उच्च सदस्यों में सधूम H2SO4 की अभिक्रिया से H परमाणु का सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो किससे प्रतिस्थापित होगा, SO3H से प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, अच्छा यदि H2SO4 की बात आएगी तो H2SO4 को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई, H2SO4, एक और लगा लो। ठीक है, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या इस प्रकार से लिखा हुआ है कि C6H13H, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो SO3H है, ठीक है, हमें किसको प्रतिस्थापित करना है यहाँ पे, SO3H को। SO3 प्रतिस्थापित होगा किससे, यहाँ पे भैया एक हाइड्रोजन से हो जाएगा, तो फाइनली इस वाली जगह पे बचेगा क्या, कार्बन 6 बचेंगे, कार्बन 6 बच गए, हाइड्रोजन 13 बचेंगे, हाइड्रोजन 13 बच गए। अच्छा साथ में क्या आ जाएगा, SO3H इसके साथ में जाकर के जुड़ जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन ही हम यहाँ पे करा रहे हैं, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, H और यहाँ पे O। क्लियर है, यानी कि H2O आपका यहाँ पे बन गया। क्लियर, चलो जी दोबारा से लिखाने की जरूरत है क्या इसको, देख लो भाई, दोबारा से लिखाने की जरूरत है, देख लो। C6H14 था, मैंने 13H लिख दिया, H2SO4 था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, HSO3H, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन डाल दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको O को यहाँ रख देते हैं। अब समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, H2O बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जो SO3 है वो यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, C6H13SO3H, और साथ में क्या बन गया, H2O यहाँ पे बन गया। क्लियर है, ये आपका यहाँ पे बना है, और इसे ही क्या बोला जाएगा, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड इसको बोला जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से याद आ रहा होगा कुछ, है ना, ऑक्सीजन से कुछ याद आ रहा होगा, ध्यान देंगे। वायु के साथ एल्केन पूर्णतया ऑक्सीकृत होकर CO2 और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। यानी कि एल्केन की अभिक्रिया यदि मैं वायु के साथ कराता हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा आपका, और H2 बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा, और यहाँ पे कुछ एक एनर्जी कभी कभी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, अभिक्रिया O2, यहाँ भी O2, यहाँ भी O2। यानी कि एल्केन की अभिक्रिया जब भी आप करा रहे हो किसके साथ में, वायु की उपस्थिति में, वायु के साथ, तो ये यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, CO2 प्लस H2O ये आपको मिलने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आप एल्केन कौन सा ले रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे डिपेंड करेगा, और यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे CO2 और H2O के कितने मोल आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण तरीके से दहन हो गया, यानी कि पूर्ण तरीके से आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीकरण यहाँ पे हो गया। अब बात आती है अपूर्ण दहन की। अपूर्ण दहन में क्या बनेगा, ध्यान देना, अपूर्ण दहन जब भी आ जाए तब बना दो आपके यहाँ पे क्या, कार्बन ब्लैक, सिंगल कार्बन। कैसे, अपर्याप्त वायु,
यानी कि अपूर्ण दहन जब होगा, जब अपर्याप्त वायु आपको मिलेगी तथा O2 द्वारा अपूर्ण दहन होने पर एल्केन कार्बन ब्लैक बनाते हैं, जिसका उपयोग स्याही मुद्रण और काले वर्णक या फिर पूरक के रूप में किया जाता है। जैसे कि CH4 की अभिक्रिया यदि हम O2 के साथ करा रहे हैं, अपूर्ण दहन करा रहे हैं, पूरा दहन नहीं कराया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन मिलेगा, एक कार्बन मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन हो गए और पानी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो जब भी एल्केन की अभिक्रिया हम O2 के साथ में वायु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और अपूर्ण दहन कराते हैं, तब आपको यह मिलने वाला है, कार्बन ब्लैक मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में आपको वहाँ पे जल मिलने वाला है। और आपको पता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, स्याही मुद्रण, काले वर्णक और पूरक के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, ठीक है। कंट्रोल, अब कंट्रोल करने के लिए कुछ उत्प्रेरक डालने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। ध्यान से समझना, उच्च दाब प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। डाई ऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनों को गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकारक उत्पाद बनते हैं, जो कि 2-3 रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, एक बार देखेंगे। यहाँ पे पहली वाली पर नजर डालेंगे। 2 मोल मेथेन की अभिक्रिया O2 के साथ कराने पे Cu कॉपर 523 केल्विन और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 ATM लिखा हुआ है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। इससे क्या मिलेगा, मेथेनॉल मिलेगा, ठीक है। इससे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उत्प्रेरक चेंज कर दिया, इसके मोल चेंज कर दिए, यहाँ पे मेथेनॉल मिलेगा। यदि एथेन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड आपका यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ उत्प्रेरक ध्यान रखना है, यहाँ पे उत्प्रेरक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्लियर है। आगे बात करते हैं अब यहाँ पे एरोमेटिकरण के बारे में। एरोमेटिक साइकिल वाइकिल नजर आ रहा होगा, है ना, पहले आपने पढ़ा है कि एरोमेटिक क्या होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, ठीक है। 6 या 6 से अधिक कार्बन वाले एन एल्केन एल्यूमिना आधारित वी मोलिब्डेनम और क्रोमियम, ठीक है, वैनेडियम मोलिब्डेनम और क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि ये जो रहेंगे, उपस्थिति का मतलब जो भी आ जाए वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है। यानी कि इनके क्या बनेंगे, यहाँ पे इनके ऑक्साइड बनेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इन्हीं के ऑक्साइड बन रहे हैं, इन्हीं की उपस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस तथा 10 से 20 ATM दाब पर अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनाते हैं, वी हाइड्रोजन होकर बेंजीन या उससे सजातीय व्युत्पन्न बनाते हैं, या तो बेंजीन बनाएगा या फिर उसका कोई डेरिवेटिव बनाएगा। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पे ये 6 या 6 से अधिक कार्बन वाले एन एल्केन है, ठीक है, जैसे कि हेक्सेन की मैं बात कर लेता हूँ, ये एरोमेटिक वाला है, ठीक है। तो हम इसकी अभिक्रिया यदि करा रहे हैं, ठीक है, इसको यदि हम करा रहे हैं यहाँ पे किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक ये वाले यानी कि क्रोमियम, वैनेडियम या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, मैग्नीज, है ना, ये सॉरी मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे एक देने वाला है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझना, अब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो ये क्या देगा यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा होगा, सर ये तो क्या है, सर ये तो बेंजीन है। ये बेंजीन कौन सा वाला है, दोनों यहाँ पे अनुनाद हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इनसे जो फाइनली मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बेंजीन या फिर उससे उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे व्युत्पन्न आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और सेम अभिक्रिया ये वाली हेप्टेन वाली, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टोलुइन इस वाली जगह पे आपको देखने को मिलेगा। पहले अभिक्रिया याद रखो, दूसरी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्केनों के उपयोग की। तो उपयोग आपको मैंने पहली क्लास में ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो उपयोग या तो आप वैसे के वैसे छाप दो, है ना, और पर्टिकुलरली इसके लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, ईंधन, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, एथेन, कृत्रिम कपूर, C2Cl6 कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, मीथेन प्रकाश उत्पन्न करने में, कार्बन ब्लैक बनाने में, ठीक है, एथेन ठंडक पैदा करने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, तो वहाँ पे उपयोग मैंने सबके लगभग बता दिए थे, है ना। या तो आप वो लिख दो, या फिर आपको यहाँ पे स्पेशल इनके लिए चाहिए तो इनके लिए भी उपयोग आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे, एल्कीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विरचन देखेंगे, फिर उसके बाद में रासायनिक गुण और भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।